नमस्कार दोस्तों। शायद आपने भगवत गीता पढ़ी होगी दोस्तों। उसी का अनुवाद संत ज्ञानेश्वर जी ने मराठी भाषा में किया है। उसी ग्रंथ को ज्ञानेश्वरी कहते हैं। हम जैसे सर्वसाधारण लोग जो संस्कृत को समझ नहीं पाते, उनके लिए बहुत ही सरल और आसान भाषा में भगवत गीता ज्ञानेश्वरी में प्रस्तुत की गई है। उसी को और गहरा समझने के लिए एक उदाहरण में आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अवयव हमारा हृदय है, हार्ट है। हार्ट की वजह से हमारी पूरे शरीर को ब्लड की सप्लाई की जाती है। हार्ट के काम में ज़रा सी भी रुकावट आई तो उसी क्षण मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। हार्ट अटैक से ही आजकल मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। हृदय गति बंद पड़ना, इसका मेन रीज़न क्या है? हार्ट का कार्य कैसे चलता है, इसके पीछे का मेडिकल साइंस क्या है, ये समझना ज़रूरी है। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि हमारा हृदय ब्लड पंप करता है, लेकिन इस हृदय पंप करने के लिए एक करंट या ऊर्जा की ज़रूरत होती है। दोस्तों, हृदय के नीचे एक गठिया या गांठ है और उसमें किसी भी प्रकार की कुछ गतिविधि नहीं है। मेडिकल साइंस भी उसे निर्जीव मानती है। उसे किसी तरह का ब्लड सप्लाई नहीं होता, लेकिन उसमें ऑलरेडी ब्लड मौजूद होता है। दोस्तों, किसी तरह की ऊर्जा या ब्लड बॉडी से उसे प्रोवाइड नहीं किया जाता है, बस वो मौजूद है और उसी गांठ से हृदय को हर समय एक झटका या करंट लगता है और उसी कारण हृदय ब्लड पंप करता है। लेकिन आज तक मेडिकल साइंस ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि उस गठिया में ब्लड आता कहाँ से है और वो जो करंट पास करती है हृदय को, वो कहाँ से आता है? वो बस हार्ट के पास मौजूद है। हार्ट ब्लड सप्लाई करता है पूरी बॉडी को, लेकिन उस गांठ को किसी भी तरह का ब्लड सप्लाई नहीं होता है। उसमें ऑलरेडी ब्लड मौजूद है और हमारी साइंस आज तक ये रहस्य जानने में असमर्थ है। तो इसी गांठ को और उसमें जो चेतना या ऊर्जा निवास करती है, जिसे हम निर्माण नहीं कर सकते, उसी को हमारी भगवत गीता में जीवात्मा कहा गया है, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं। तो इसलिए हमारे संतजन हमसे कहते आए हैं कि परमेश्वर तुम्हारे भीतर है। दोस्तों, आप मंदिर में जाते होंगे भगवान के दर्शन के लिए। मंदिर कितना भी दूर क्यों न हो, हम वहाँ जाते हैं। लेकिन कभी ये बात नोटिस की है कि हम भगवान की मूर्ति देखकर खुद की आंखें बंद करके ही भगवान को प्रणाम करते हैं। अगर मूर्ति में ही भगवान देखते हैं तो उनके सामने खड़े होकर आंखें बंद करके प्रणाम क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेरे सामने खड़ा है वो मेरे भीतर बैठा हुआ है। यही संकेत है हमारे प्राचीन महाज्ञानी संत महापुरुष हमें बताना चाहते हैं कि जिसे तुम बाहर देख रहे हो वही तुम्हारे भीतर है। दोस्तों, हमारी देह मरती है, लेकिन वो जीवात्मा कभी नहीं मरती। और ऊर्जा का यही सिद्धांत है कि उसी को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, ना कि निर्माण किया जा सकता है, बस उसका परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, परिवर्तन को ही पुनर्जन्म कहते हैं। दोस्तों, हम जो भी कर्म हमारे इस 5 इंद्रियों से करते हैं, वो सब हमें मतलब हमारी जीवात्मा जानती है। हम बाहर किसी को फंसा सकते हैं, लेकिन हमारे जीवात्मा को धोखा नहीं दे सकते। दोस्तों, बहुत लोग अज्ञानतावश कहते हैं कि चित्रगुप्त हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, लेकिन दोस्तों सच बात यह है कि चित्रगुप्त मतलब हमारी वही जीवात्मा जो हमारे सभी कर्म देखती है। दोस्तों, हम अपने आँखों से जो भी देखते हैं वो सब चित्र हमारे मन में रिकॉर्ड होता है। अगर गौर किया जाए तो बचपन से हमने जो भी सारे सही गलत काम किए हैं उसका चित्र हमारे मन में मौजूद रहता है। हर घटना हमें अच्छे से याद रहती है। मतलब यही जीवात्मा जो सभी घटनाओं को, हर हमारे कर्मों को चित्र रूप में रिकॉर्ड करती रहती है, यही असली चित्रगुप्त है। ऊपर कोई चित्रगुप्त नहीं बैठा है जो हमें देख रहा है, बल्कि वो हमारे भीतर बैठा है। तो ऐसे अनगिनत रहस्य है हमारे इस देह के, और इसी को संतजन देह मंदिर कहते हैं। और देह मंदिर में ही भगवान जीवात्मा के रूप में निवास करते हैं, लेकिन हम उन्हें बाहर ढूंढते रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण और ज्ञान से भरी बातें हमारे संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी में कहा है। आप एक बार उसे ज़रूर पढ़िए।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसे ही आध्यात्मिक बातों से जुड़ी हुई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।